नमस्ते साइंस फैंस। आज हम सेल्स की दुनिया में जा रहे हैं लाइसोसोम्स के बारे में सीखने के लिए। ये छोटे पावर हाउसेस हमारे सेल्स के सफाई वाले कर्मचारी जैसे होते हैं, वेस्ट को तोड़ते हैं और चीजें साफ रखते हैं। लाइसोसोम्स के बिना हमारे सेल्स गंदे कमरों जैसे होते, कबाड़ से भरे हुए। लाइसोसोम्स सेल्यूलर वेस्ट को पचाने और रिसाइकल करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। उन्हें छोटे गार्बेज डिस्पोजल समझो। ये पुराने सेल पार्ट्स, बैक्टीरिया और दूसरे अनवांटेड मटेरियल्स को तोड़ देते हैं। ये प्रोसेस हेल्थी और फंक्शनल सेल को बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है। लाइसोसोम्स कई सेल्यूलर प्रोसेसेस के लिए जरूरी होते हैं। ये सेल रिन्यूअल, पैथोजेंस से बचाव और न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग में मदद करते हैं। उनके बिना हमारे सेल्स ठीक से काम नहीं कर पाएंगे। तो अगली बार जब आप कोई साफ सुथरी जगह देखें तो हमारे सेल्स के अंदर ऑर्डर और क्लीनलीनेस बनाए रखने के लिए टायरलेसली काम करने वाले लाइसोसोम्स को याद रखना। अब आइए देखें कि इन कमाल के क्लीनअप क्रूज को क्या बनाता है। लाइसोसोम्स एक मेम्ब्रेन से घिरे छोटे सैक्स जैसे होते हैं। यह मेम्ब्रेन बहुत जरूरी है क्योंकि यह लाइसोसोम के अंदर पावरफुल एंजाइम्स को बाहर निकलने और सेल को नुकसान पहुंचाने से रोकता है। हर लाइसोसोम के अंदर आपको डाइजेस्टिव एंजाइम्स का कॉकटेल मिलेगा। ये एंजाइम्स छोटी कैंची की तरह होते हैं, वेस्ट मटेरियल्स को छोटे हार्मलेस टुकड़ों में काटते हैं। ये हर तरह के सेल्यूलर जंक को तोड़ने में बहुत एफिशिएंट होते हैं। मेम्ब्रेन एक प्रोटेक्टिव बैरियर की तरह है। यह सुनिश्चित करता है कि एंजाइम्स केवल लाइसोसोम के अंदर के वेस्ट पर ही काम करें। इस तरह सेल सुरक्षित रहता है जबकि लाइसोसोम्स अपना सफाई का काम करते हैं। लाइसोसोम्स हमारे सेल्स के अंदर छोटे रिसाइकलिंग सेंटर्स जैसे होते हैं। ये वेस्ट को रियूजेबल मॉलिक्यूल्स में तोड़ देते हैं। फिर इन मॉलिक्यूल्स का इस्तेमाल नए सेल पार्ट्स बनाने या एनर्जी देने के लिए किया जाता है। काफी नीट है ना? लाइसोसोम्स की खोज सेल बायोलॉजी में एक बड़ा मोमेंट था। 1950 के दशक में क्रिश्चियन डिडुवे नाम के एक साइंटिस्ट लिवर सेल्स की स्टडी कर रहे थे। वह सेल फ्रैक्शनेशन नाम की एक नई टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे थे जो सेल के अलग अलग पार्ट्स को उनकी डेंसिटी के हिसाब से अलग करती है। अपने एक्सपेरिमेंट्स के दौरान डी डुवे को हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स के हाई लेवल्स वाले ऑर्गेनेल्स का एक ग्रुप मिला। ये एंजाइम्स बड़े मॉलिक्यूल्स को तोड़ने के लिए जिम्मेदार थे और डी डुवे को एहसास हुआ कि उन्हें कुछ इंपॉर्टेंट मिल गया है। उन्होंने इन ऑर्गेनेल्स का नाम लाइसोसोम्स रखा, जिसका मतलब है डाइजेस्टिव बॉडीज। डी डुवे की खोज ने सेल बायोलॉजी का एक नया एरिया खोल दिया। साइंटिस्ट इन छोटे क्लीनअप क्रूज और सेल हेल्थ में उनकी भूमिका के बारे में और जानने के लिए उत्सुक थे। उनकी रिसर्च ने उन्हें 1974 में फिजियोलॉजी या मेडिसिन में नोबेल प्राइज दिलाया, जो सेल्स की हमारी समझ में लाइसोसोम्स के महत्व को दर्शाता है। लाइसोसोम्स हमेशा हमारे सेल्स को साफ सुथरा रखने के लिए कड़ी मेहनत करते रहते हैं। वे ऐसा दो मेन प्रोसेसेस के जरिए करते हैं, एंडोसाइटोसिस और ऑटोफेजी। आइए इन बड़े शब्दों को समझें और देखें कि ये कैसे काम करते हैं। एंडोसाइटोसिस सेल के खाने का तरीका है। सेल्स बाहरी चीजों को, जैसे बैक्टीरिया या न्यूट्रिएंट्स को वेसिकल बनाकर निगल लेते हैं। फिर यह वेसिकल एक लाइसोसोम के साथ फ्यूज हो जाता है, जो कंटेंट्स को पचाने के लिए अपने एंजाइम्स रिलीज करता है। ऑटोफेजी सेल के घर की सफाई करने का तरीका है। यह एक सेल्फ ईटिंग प्रोसेस है, जहां डैमेज्ड सेल पार्ट्स या अनवांटेड प्रोटीन्स एक वेसिकल में बंद हो जाते हैं। यह वेसिकल, जिसे ऑटोफेगोसोम कहा जाता है, फिर एक लाइसोसोम के साथ फ्यूज हो जाता है, जहां कंटेंट्स को तोड़ा और रिसाइकल किया जाता है। ये प्रोसेसेस सेल सर्वाइवल और हेल्थी बैलेंस बनाए रखने के लिए जरूरी है।